आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो यूपी के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देशन में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी मॉडल पर 3 बस अड्डों को हाईटेक बनाने के लिए ओमेक्स लिमिटेड के साथ बुधवार को एमओयू साइन किया है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने इसके अलावा 5000 बसों में पैनिक बटन लगाने के साथ ही व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के लिए जापानी कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है। यूपी परिवहन की 5000 बसों में पैनिक बटन और वीएलटीडी लगाने का ठेका जापान की कंपनी एनईसी को दिया गया है। पैनिक बटन और बीएलटीडी लगाने से महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ जाएगी। विभूति खंड, गाजियाबाद और प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टेशन को ट्रिपल पी मॉडल पर विकसित करने के लिए ये जो एमओयू है वो साइन किया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से एक अनूठी पहल की जा रही है और उत्तर प्रदेश में अब जो यात्रा होगी वो कहीं ना कहीं और सुगम होने वाली है। सबसे बड़ा कारण को पीपीपी मॉडल पे ये व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ एमडी परिवहन मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये पीपीपी मॉडल। माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश हैं कि हमारे बस अड्डों को विकसित किया जाए, उन्हें तमाम सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए और इसी पर माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उनके भी निर्देश प्राप्त होते रहें। इसमें आज एक प्रकार से हमारा श्री गणेश हो रहा है कि आगे चल करके इसी चरण में हमारे सारे बस अड्डे विकसित होंगे। आज एमओयू साइन हो रहा है, जिसके बाद 5 जो हमारे बस अड्डे हैं तत्काल ये इस पर इनकी विकसित करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये बस अड्डे अत्यंत ही उच्च कोटि के होंगे, इसमें तमाम सुविधाएं रहेंगी। इसके अलावा आज जापानीज कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया जा रहा है। ये कंपनी हमारे 5000 बसों में ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाएगी और पैनिक बटन लगाएगी। इसके अलावा हमारे जो बस स्टेशन होंगे वहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया जाएगा और ट्रैकिंग के लिए हमारे जितने भी रीजन हैं 20 वहाँ पर कंट्रोल सिस्टम बनाया जाएगा और हेडक्वार्टर पे भी उसका कंट्रोल सिस्टम होगा। तो किस तरीके से इसमें काम किया जाएगा? जैसे मान लीजिए अगर पैनिक बटन लग रहा है, पैनिक बटन अगर कोई दबाता है तो उसका रिस्पांस कौन देगा? किस तरीके से वहाँ पर पुलिस पहुँचेगी या क्या व्यवस्थाएं होंगी? इसको 112 से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि जैसे ही अगर ईश्वर न करे इस तरह की कोई भी बात होती है तो तत्काल जो हमारी पुलिस की वैन होती है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो क्या लगता है कि अब उत्तर प्रदेश परिवहन में जिस तरीके से राज्य मंत्री हैं दयाशंकर जी, उन्होंने पूरी तरीके से पीपीपी मॉडल पर ये व्यवस्थाएं रखी हैं, तो अब उतना सजग होने वाला है और जिस तरीके से परिवहन विभाग में लोग अपना सफ़र कर रहे हैं तो अब सुखद मानेंगे इस चीज़ को? जैसा कि आपने स्वयं कहा, माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा लगातार इसमें निर्देश दिए जाते रहे। मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप हमारे पत्रकार बंधु हैं वो भी उसमें ट्रैवल करें और वो भी अपना इनपुट दें। उन्हें ज़मीन और आसमान का अंतर लगेगा जब इसके बाद ट्रैवल करेंगे। तो ये एमडी परिवहन से हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पीपीपी मॉडल पर जिस तरीके से बसों का ये स्टेशन बनाया जा रहा है वो यहाँ पर ये एमओयू साइन किया गया है। अब कहीं ना कहीं ये व्यवस्था होने वाली है कि जो यात्री हैं परिवहन में जो यात्रा करेंगे उनको अब व्यवस्थाएं इस तरीके की मिलने वाली हैं कि उन्हें एक सुखद यात्रा का एक एहसास होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है जो पैनिक बटन लगाया जा रहा है वो पैनिक बटन कहीं ना कहीं अब यात्रियों की सुरक्षाओं के लिए सबसे बेहतर होगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों की तरफ से हरियाणा के नूह में निकाली गई जलाभिषेक यात्रा पर एक समुदाय द्वारा हमला किया गया था। जलाभिषेक यात्रा पर किए गए हमले से पूरे देश में हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं कानपुर में हिंदू संगठनों के द्वारा जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कानपुर के फूलबाग चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंसा के विरोध में धरना प्रदर्शन करने के बाद पुतला फूंक कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। बजरंग दल के प्रकाश शर्मा का कहना था कि हिंदू संगठनों पर इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के मेवात में जो घटना हुई है उसी के संदर्भ में हिंदू संगठनों विशेषकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज यह विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। हमारे मीडिया के सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, आपके द्वारा भी इसमें कवरेज किया जा रहा है। इतना बल है कि शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। 25,000 हिंदू परिवार दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा निकल रही है
और उस कांवड़ यात्रा में जैसे हिंदू परिवार वहां पे नूह क्षेत्र में पहुंचते हैं, वहां पर 80% मुस्लिम आबादी का क्षेत्र और मुस्लिमों के द्वारा, उन आतंकवादियों के द्वारा एक ऊंची पहाड़ियों से गोलाबारी की जाती है, सारी गाड़ियों को जला दिया जाता है। वहां पर जो हिंदू परिवार जा रहे होते हैं उन पर गोलाबारी से हमला किया जाता है। दो पुलिसकर्मी उसमें शहीद हो जाते हैं, 3 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है। जब ऐसी विकट स्थिति देश में पैदा होती है तो अगर हम उनको कहें कि ये बाबर की औलादें थी, तो ये बाबर की औलादें नहीं, ये जानवरों की औलादें हैं जो समाज में इस तरीके का कृत्य करने का कार्य कर रही हैं। तो वही अलीगढ़ के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कर्मचारी को हटाने का छात्र नेता का शिकायती पत्र अब जमकर वायरल हुआ है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का है, जहां छात्र नेता का एक पत्र वायरल हुआ है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी को हटाने के लिए एमएस को पत्र लिखा गया है, जिसमें बताया गया कि स्वास्थ्य कर्मचारी नौकरी के काबिल नहीं है। वहीं छात्र नेता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके नाम से किसी के द्वारा फर्जी पत्र जारी किया गया है, साथ ही जिस व्यक्ति ने पत्र जारी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। के खिलाफ मेरे नाम से एक शिकायती पत्र दिया गया है। वो शिकायती पत्र मुझे एमएस साहब के जरिए प्राप्त हुआ और मुझे मिला, तो मैंने उसमें देखा कि मेरे नाम से एक शिकायती पत्र था जिसमें मेरे सिग्नेचर फर्जी पाए गए हैं। वो शिकायती पत्र मेरा नहीं है। मेरे नाम से जो भी लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं ये लिखित कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पेश करूंगा। और मैं एमयू प्रशासन और मेडिकल प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, इस तरीके के लोगों को पहचानिए जो मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसकी भी लिखित शिकायत मेडिकल प्रशासन को भी दूंगा। जो भी शिकायती पत्र वायरल हुआ है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये पता चला है कि मेरे नाम से शिकायत करके कुछ लोग। तो वही हरियाणा में हुई हिंसा का असर अब अलीगढ़ में भी देखने को मिला है, जहां अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। सरकार से इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मृतक हिंदुओं को उचित मुआवजा मिले और सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात भी किया जाए। गांधी पार्क थाना इलाके के रामलीला ग्राउंड पर यह प्रदर्शन देखने को मिला है। हथियारबंद लोगों ने कई हत्याएं कर दी, उस सबके विरोध में आज पूरे देश के अंदर की श्रृंखला के अंतर्गत ये ज्ञापन दिया गया है। क्या मांग इसमें स्पेशली ये रखी गई है कि जहाँ पर भी हिंदू मान्यताओं की धार्मिक यात्राएं, कावड़ यात्राएं निकलती हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उस नूह के अंदर जो हिंदू और बजरंग दल के कार्यकर्ता मारे गए उनको कुछ मुआवजे के रूप में राशि इसमें दी गई है, वो दी जाए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेट में भी वहाँ भाजपा की सरकार है, ऐसे में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या आगे? देखिए, जब तक हिंदू समाज मजबूत नहीं होगा, सरकारें किसी की भी हो, सरकारें आज हैं कल नहीं होंगी, समाज को मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि एक अब खबर बिजनौर से है, जहां एक बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब 30 छात्र छात्राओं से भरी एक तेज रफ्तार स्कूली बस अनियंत्रित होकर 15 फीट नीचे नहर में जा गिरी, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है। अन्य सभी घायल छात्र छात्राओं को ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से 3 बच्चों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं गुस्साए परिजनों ने थाने पर बच्चे का शव रखकर हंगामा किया है और स्कूल संचालक को गिरफ्तार करने की मांग पर वो अड़ भी गए हैं। दरअसल बिजनौर के थाना स्योहारा के ग्राम सातफल में एनएस इंटरनेशनल स्कूल स्थित है। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्कूली बच्चों से भरी बस नहर में गिरने के मामले में डीएम और सीएमओ को निर्देशित भी किया है। साथ ही इस हादसे में जिसकी भी लापरवाही सामने आई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिले के डीएम और एसपी को भी दे दिए हैं। ड्राइवर शराब पिया हुआ था, उसने बस आने से बच्चे को लात तो हो, शराब करने से मत तो गाड़ी ने नहर में पलट दी हो। कितने बच्चे थे लगभग? इसमें थे 30 बच्चे। अच्छा, कितने बच्चे घायल हुए वैसे? लगभग 8 बालक जाते घायल है, जो 4 कोसमोस में है। लगी सबके है, चोट सबके है। 30 के 30 बच्चे? 30 के 30 बालक घायल। अच्छा, कौन कौन से गाँव के बच्चे थे इसमें? हाजीपुर के, अलियारपुर के। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? हम तो कानूनी कार्रवाई चाहते हैं साहब। इसे देख के जाओ, बस कौन से सन की निकली हुई है। पहले तो ये रिजेक्ट बस चलवा रखी है उन्होंने, जो खत्म बस है, बिल्कुल पुरानी पेंटिंग करा के तो बस चलवा रहे हैं। कहाँ शिकायत करी आपने? अभी तो हमने सिवान थाने में करी बस खाली। हम सरकार से गुहार लगाते हैं इसकी बस की कानूनी कार्रवाई करी। जब इसके कागज देख के जाओ कौन सी सन की बस है वो। की बस है और नहर में गिर करके एक दुखद घटना हुई है। एक बच्चे की उसमें मृत्यु हुई है, कई बच्चे उसके अंदर घायल हुए हैं। प्रभारी मंत्री होने के नाते मैंने तुरंत जिलाधिकारी से बात की, सीएमओ से बात की,
जो बच्चे की मृत्यु हुई है उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और साथ साथ जो बच्चे घायल हैं उनको तुरंत अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और उस प्रकरण की तुरंत जांच करने के लिए मैंने जिलाधिकारी से कहा है। जिलाधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे हैं, अन्य अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं और जो इसमें लापरवाही हुई उसके प्रति जाँच करके उसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बारे में बताएं। ये आज लगभग 2 बजे की घटना है। एक स्कूल बस जो एक पास के स्कूल से आ रही थी बच्चों को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, वो यहाँ नहर पटरी पर होकर आ रही थी और वो डिसबैलेंस होकर नहर में गिर गई थी। इसमें बच्चे घायल हो गए थे। इसमें एक छोटे बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है। कुछ बच्चों का उपचार चल रहा है। पुलिस मौके पर इस संबंध में तहरीर ले ली गई है। परिजनों से अभियोग दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई इस संबंध में की जाए। तो वहीं अतिक्रमण हटाने के नाम पर सलोन तहसील में तैनात एसडीएम की दबंगई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक व्यापारी पर सलोन प्रशासन ने जमकर कहर बरपाया। साथ ही सलोन एसडीएम के ड्राइवर से पैसे मांगने दुकानदार को महंगा पड़ गया, जिसके बाद दुकान में रखे हुए सामान को प्रशासन के लोग उठा ले गए और रिसीविंग भी नहीं दी गई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं एसडीएम और सलोन प्रशासन के तांडव से दहशत में आकर एक महिला के बेहोश होने की भी बात अब सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूले और वो मौके से रफू चक्कर हो गए। कुछ नुकसान किया गया, क्या था? एसडीएम साहब के ड्राइवर साहब हमसे चिढ़े हुए हैं आज 1 हफ्ते 10 दिन से। वो आए दिन कभी बोतल लेने आते थे पानी वानी का। लड़के हम नहीं था कभी दुकान पर, लड़के ने पैसे से ले लिया होगा या कुछ भी हो रहा होगा। अब पता नहीं क्यों बात खुन्नस खाए हैं, वही हमको आज पूरा हमारा तहस नहस करवा दिया। बाकी पूरे सैलून की पट्टियाँ लगी हुई नाली पर, दुकान के अंदर कोई जा सकता है, बाहर आ जा सकता है। अभी आपका सामान भी कुछ ले गए? सब उठा ले गए, पूरा जितना काउंट जो मकान भी बिल्कुल मिला हुआ, जस्ट पटिया पर रखा हुआ था। खबर देवरिया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब पोखरे में नहाते समय 3 मासूम डूबने लगे और शोर सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों की मदद से तीनों को पानी से बाहर निकालकर देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है, जहां चिकित्सकों ने काजल प्रति चंदन प्रजापति उम्र लगभग 11 साल और उसके छोटे भाई नाटे उम्र लगभग 8 साल को मृत घोषित कर दिया है, जबकि करण पुत्र नंदन लाल गौड़ उम्र 7 वर्ष का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृत भाई बहन अपने ननिहाल देवरिया खास में आए थे, जिनके साथ ये घटना हुई है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां हाई वोल्टेज सप्लाई को ठीक करने के दौरान एक युवक को करंट लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलसते हुए घायल हो गया और उसका इलाज लखनऊ में फिलहाल चल भी रहा है, लेकिन इलाज के दौरान अब उसकी मौत की खबर सामने आई है। बता दें कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के भानेपुर गांव निवासी युवक 11,000 लाइन को ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ा था। इस दौरान अचानक बिजली सप्लाई चालू हो जाने से वो हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए सीएचसी पट्टी लाया गया, जहां डॉक्टर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं जिला अस्पताल से प्रयागराज और प्रयागराज में भी जब स्थिति में सुधार नहीं हुई तो उसके बाद लखनऊ में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। इनका बर्न यूनिट है, इनको आप लेकर जाइए मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ से हम इनको मेडिकल कॉलेज ले गए, जिनकी दवा वहाँ अभी तक हो रहा था। हाँ, हो रहा था। कल तक हमारी स्थिति ठीक थी, लेकिन डॉक्टर यही बोलते थे कि स्थिति इनकी डाउन है, जब तक वेंटिलेटर और उस पर है हम कुछ कह नहीं सकते। और हमारी दवा चली। इनके विभाग के जो पर्सनल कर्मचारी लोग थे उन्होंने सहयोग किया, लेकिन जिस कंपनी में थे उधर से अभी तक हमको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिला है, जबकि इनको इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।